लास्ट चैप्टर हम लोग फर्स्ट अपना फिनिश कर चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आज हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारा मोर फीचर्स ऑफ अ नेटवर्क। देखो जैसे कि हम लोगों ने नेटवर्क के बारे में पढ़ा है कि जो नेटवर्क होते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि नेटवर्क क्या होते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया, यूजेस दिया नेटवर्क के, किस लिए यूज होते हैं नेटवर्क, हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, कि किसी तरह से हम सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे फाइल स्टोर कर रहे हैं, सेंट्रलाइज कर रहे हैं सर्वर में। ठीक है, वो हम लोग लॉगिन नेम और पासवर्ड की मदद से करते हैं, फाइल की डायरेक्टरी मेंटेन करते हैं। देन नेक्स्ट चीज इज, नेक्स्ट जो थिंग जो आपका कंटेंट आ रहा है, टॉपिक है यहाँ पे, डेटा पैकेट्स। आप लोगों को क्या किया जाता है, जो आपके ऑफिस में या स्कूल में जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनको अलग अलग वर्क स्टेशन के नाम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो आपका जो ये आप मान सकते हो ऑफिस में जितने कंप्यूटर होंगे वो आपके वर्क स्टेशन कहलाते हैं वहाँ पे, और उसमें जो डेटा आपको सेंड करना होता है, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट के डेटा सेंड करते हैं, उन ग्रुप्स को बोलते हैं डेटा पैकेट्स। ठीक है, और जो डेस्टिनेशन को कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम लोग हेडर और ट्रेलर नाम की टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, आपकी मेल्स को सॉर्ट किया जाता है, जो भी आपकी खत पोस्ट किए जाते हैं उनको लेके जाते हैं, एक रूम होता है सॉर्टिंग रूम, फिर वहाँ पे अलग अलग किए जाते हैं कि ये इस एरिया में जाने हैं मेल, ये इस एरिया में जाने हैं। सेम ऐसे ही एक सेंट्रलाइज टेक्निक होती है, वहाँ पे जाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, देन वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैकेट्स में, डेटा पैकेट्स में डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में, और वो दूसरे कंप्यूटर्स तक पहुँचाते हैं। ठीक है, जो आपकी रेट एट विच पैकेट्स कैन बी सेंड, जिस रेट पे आपके जो पैकेट्स है वो भेजे जाते हैं उसे बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी कम्युनिकेशन चैनल, जिस मीडियम की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस मोड की मदद से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, इसे ट्रांसमिशन मीडिया या फिजिकल कनेक्शन भी कहते हैं। सम कम्युनिकेशन चैनल्स आर, कुछ चैनल्स के नाम दिए यहाँ पे, कॉसिकल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कॉसिकल केबल की। कॉसिकल केबल क्या होती है, एक वायर होती है कॉपर की। ठीक है, देखो ये इधर ये साइड में आपको पिक दी हुई है, जिसको कनेक्ट करने के लिए डीएनसी कनेक्टर यूज किया जाता है। ये क्या होती है, इसका इंस्टॉलेशन इजी होता है, और यहाँ पे आपके हर एक कंप्यूटर कैबिनेट में इसका अलग से स्पेस प्रोवाइड किया होता है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें क्या होता है, दो तरह की होती है ये आपकी, यूटीपी और एसटीपी। यूटीपी क्या होता है, अनसील्ड ट्विस्टेड केबल। ठीक है, जो आप टेलीफोन केबल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं, और ये देखो ये जो ट्विस्टेड केबल होती है ऐसी दिखाई देती है आपको। देन नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, ये थिन स्ट्रेट ग्लास में के अंदर एक लाइट टाइप होती है, और जब भी आप इसको प्लग इन करते हो अपने कैबिनेट में उसमें एलईडी लाइट चलती है। ठीक है, इसकी क्या है, ये लंबे डिस्टेंस तक यूज हो सकती है, ये इसका एडवांटेज है। लंबे डिस्टेंस तक आप इस वायर को यूज कर सकते हो कि एक बिल्डिंग पे एक साइड पूरी इसको यूज करके आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। ये क्या होता है, यहाँ पे जब आपको बहुत दूर तक माइक्रोवेव्स की और रेडियो वेव्स की मदद से कोई इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क की मदद से कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेकंड की स्पीड में भेजना है। तो जैसे आप लोगों के फोन के सिग्नल आपने देखे होंगे, ये अम्ब्रेला टाइप देख रहे हो, जैसे आपके डिश टीवी होता है, फोन के टावर्स होते हैं, सो वो इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, इन्हीं वेव्स की मदद से, माइक्रोवेव रेडियो वेव्स की मदद से। जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो आपकी ज़्यादा पावरफुल होती है देन रेडियो वेव्स। ठीक है, ये वैन से कनेक्टेड होती हैं, और ये कैसे काम करती हैं, जैसे मान लो कई बार बारिश हो जाती है या फिर फॉग होता है, उस समय पे ये आपकी काम नहीं करती हैं। ठीक है, वीक पड़ जाती हैं। नेक्स्ट हम डिवाइस बात कर रहे हैं, जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है वो है आपकी एटीएम। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म इट स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्या होता है, ये दो सर्वर से जुड़ी होती है, एक आपकी एटीएम पे टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है, एक आपकी पीछे सिस्टम होता है। एटीएम की दो फुल फॉर्म दी है यहाँ पे, एसिनोरस ट्रांसफर मोड। ठीक है, इस तरह से ये एक फुल फॉर्म है, प्लस जो इसकी एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्या काम करता है
दो कंप्यूटर की मदद से डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल आपने एटीएम लगाते हो तो आपके जो नेटवर्क में जो सिस्टम दूसरा कनेक्ट होता है उसकी मदद से ये बताया जाता है कि जो आपका कंप्यूटर जो आप जिस कंप्यूटर से एटीएम कनेक्ट हुआ है ये सही पासवर्ड है। अगर पासवर्ड सही होता है तो ये जो मशीन आपको दिख रही है एटीएम, इसी तरह की मशीन होती है, सभी ने देखी होगी एटीएम मशीन। तो ये पता चल जाता है कि हाँ जो आपने कोड डाला है सही है तो आपको अमाउंट मिल जाता है। और ये लैन और मैन इट लिंक्स अ वाइड रेंज ऑफ डिवाइस सच एज टेलीफोन्स एंड कंप्यूटर इनटू वन नेटवर्क एंड रिमूव द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। ये इस तरह से टेक्निक काम करती है कि लैन और वैन का डिफरेंस जो है रिमूव कर देती है। प्रोटोकॉल 7th क्लास में हम पूरा एक टॉपिक पढ़ चुके हैं इसके ऊपर कि प्रोटोकॉल क्या होता है। एक आइडेंटिफायर होता है कि डेटा किस तरह से एक्सेप्ट करना है, किस तरह से प्रोसीड करना है आगे। ठीक है, आप एक तरह से कह सकते हो नेटवर्किंग को यूज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को प्रोटोकॉल बोलते हैं। यहाँ पे 3 तरह के प्रोटोकॉल दिए हैं, IPX, नेटबाइस एंड TCP एंड IP। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म इज एटरनेट। एटरनेट क्या होता है, आपकी लैंड टेक्नोलॉजी होती है जो अब एक तरह से लेस एक्सपेंसिव, ये ज्यादा महंगी नहीं होती है और इंस्टॉल करने में भी आसान होती है। ठीक है, एटरनेट ये क्या होता है, अलग अलग टोपोलॉजीज पे काम करती है। ये यूके इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर के द्वारा बनाई गई, डेवलप की गई आपकी एक तरह से कह सकते हो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, द स्पेसिफाइड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोनेट इज 10 to 100 मेगाबाइट। ये स्पेसिफाइड स्पीड है इसकी, पर सेकेंड इतनी स्पीड देते हैं। 2 or more पैकेट आर सेंट सेम वर्क स्टेशन। देखो ये कब काम आती है, जब आपको सेम वर्क स्टेशन पे 2 या 2 से ज्यादा पैकेट्स भेजने हैं, मतलब छोटी छोटी जो मैसेज है उसके ग्रुप को अगर भेजना है तो। और अब आपको कोलार्ज नहीं बनाना, मतलब आप क्या करते हो, एक सिस्टम से अगर 2 फाइलों को 2 या 2 से ज्यादा फाइलों को भेजते हो तो वहां पे कोलार्ज बन जाता है। अगर आप ये सब चीजें नहीं चाहते हो, ठीक है, कि सिग्नल से जो फाइल आप भेज रहे हो नेटवर्क में कोलार्ज ना बने, अलग अलग पैकेट जाए, तो उसके लिए आप इंटरनेट का यूज करते हो। इंटरनेट सभी को पता है हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, मीन्स कि इंटरनेट हमारी लाइफ में मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम लोग एक दिन भी अपना इमेजिन नहीं कर सकते ना इंटरनेट के बिना। द इंटरनेट वॉज स्टार्टेड एज एन अमेरिकन डिफेंस प्रोजेक्ट इन 1970। 1970 में एक अमेरिकन जो डिफेंस प्रोजेक्ट है वहां से स्टार्टिंग हुई थी आपके इंटरनेट की। ठीक है, सो और अभी हजारों मिलियंस जो यूजर हैं वर्ल्ड वाइड आपके कंप्यूटर के हैं। ठीक है, एंटायर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, इससे क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज कैप्ट स्पेशल सर्वर। स्पेशल सर्वर की मदद से आप लोग इन्फॉर्मेशन लेते हो, जिसे वेब सर्वर बोलते हैं। और जो आपके जो इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन जिन पेजेस के थ्रू आप देखते हो उन्हें बोलते हैं HTML लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज से डिजाइन होते हैं वो पेजेस। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कि कंप्यूटर सबसे पहले वेब ब्राउजर की अच्छा, अगर आप लोगों को कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी आप लॉगिन करना है, सर्च करना है, इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप इंटरनेट तक पहुंचते हो, उसे बोलते हैं वेब ब्राउजर। अब अगली चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, एडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं नेटवर्क की। 4 एडवांटेज दिए हैं यहाँ पे, रिसोर्स शेयरिंग, रिड्यूस कॉस्ट, स्पीड, ईमेल कम्युनिकेशन एंड सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट।